नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों। इस समय की बड़ी खबर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। जी हां, वक्फ बिल को लेकर एक ताजा बड़ी खबर, नहीं होगा लागू, मामला सुप्रीम कोर्ट में। जी हां, बड़ी खबर जानेंगे दोस्तों। यहां पर आ रही हैं ताजा खबरें। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी जरूर कीजिएगा सबसे पहले। और इस समय की ताजा बड़ी खबर है वक्फ बिल को लेकर। वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी डीएमके, काली पट्टी बांधकर प्रोटेस्ट शुरू। वक्फ बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी डीएमके। जी हां दोस्तों, वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। यहां पर जेडीयू नेता गुलाम रसूल का भी बड़ा बयान आया है। जहां जेडीयू ने पक्ष में वोटिंग की, वहीं जेडीयू नेता अब सीधे तौर पर नीतीश कुमार के खिलाफ उतर आए हैं। सीएम स्टालिन बोले तमिलनाडु लड़ेगा और सफल भी होगा। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने की कड़ी निंदा की और ऐलान किया कि उनकी पार्टी डीएमके इस कानून को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देगी। तमिलनाडु विधानसभा में सीएम स्टालिन ने कहा, तमिलनाडु लड़ेगा और इस लड़ाई में उसे सफलता मिलेगी। लोकसभा में विधेयक पारित होने के विरोध में डीएमके विधायकों ने विधानसभा सत्र के दौरान काली पट्टियां भी बांधी। इसके आगे सीएम स्टालिन ने कहा कि हालांकि यह सदन से पारित हो गया है, लेकिन इसके खिलाफ बड़ी संख्या में वोटों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 232 सदस्यों ने विधेयक का विरोध किया, यह रेखांकित करते हुए कि यह कोई मामूली आंकड़ा नहीं। उन्होंने कहा विपक्ष और भी मजबूत हो सकता था, इस कानून को पूरी तरीके से वापस लिया जाना चाहिए। जी हां दोस्तों, ये बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा इस पूरे मामले को लेकर डीएमके पार्टी। यहां पे सीएम स्टालिन का ऐलान। इसी के साथ अगली खबर है पश्चिम बंगाल से। दोस्तों पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा के चुनाव है और राज्य की सियासत अभी से ही गर्माने लगी है। बीजेपी की संख्या लोकसभा में 236 हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी के पश्चिम बंगाल के 4 सांसद टीएमसी में शामिल होने को तैयार। जी हां दोस्तों, बीजेपी की संख्या घटेगी, 4 सांसद बागी हुए हैं पश्चिम बंगाल में। भाजपा के 4 सांसद किसी भी वक्त टीएमसी में शामिल होने वाले हैं। ममता बनर्जी के फैसले के बाद भाजपा के सांसदों की संख्या 236 पर आ जाएगी। कुछ हफ्तों में पश्चिम बंगाल में और भी बड़ा खेला होगा, ये टीएमसी सूत्रों ने जानकारी दी दोस्तों। तो वहीं दोस्तों एक अगली खबर बताते चलें। कल आधी रात को वक्फ बिल लोकसभा में पास करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने रात 2 बजे मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की समय सीमा बढ़ा दी। जी हां, मणिपुर में सरकारी तंत्र विफल होने के बाद राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। बीजेपी की सरकार गई। दरअसल मणिपुर में दोस्तों 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था और 2 महीने के भीतर संसद में इस फैसले को पारित किया जाना था। वैसा ही किया गया दोस्तों। अब देख सकते हैं राष्ट्रपति शासन की समय सीमा बढ़ा दी गई है। इसके साथ दोस्तों आपको बताते चलें, वक्फ बिल पर लगातार कई बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा का बयान, वक्फ बिल के समर्थन और विरोध में केवल 50 वोटों का अंतर है, जिससे समझा जा सकता है कि यह बिल जनादेश के विरुद्ध है। भारत के सेकुलर लोकतंत्र के लिए बहुत ही काला दिन था, टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा का बयान। वहीं इमरान प्रतापगढ़ी बोले हैं, देश की संसद रात में 2 बजे तक चल रही थी और उधर रात 1:30 बजे अमेरिका भारत पर टैरिफ लगा रहा था। इमरान प्रतापगढ़ी का कहना है कि देश और विशेष रूप से बीजेपी के मतदाताओं को यह समझना चाहिए कि वक्फ संशोधन विधेयक लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक प्रायोजित कार्यक्रम था। ये यहाँ पर अपडेट आई दोस्तों। इसी के साथ अगली खबर जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों बड़ी खबर में बताते चले, वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद आज राज्यसभा में पेश किया गया। जी हां, राज्यसभा में केंद्र सरकार को ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली है दोस्तों। एनडीए में शामिल जेडीयू, टीडीपी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे और एनसीपी का अजीत गुट का समर्थन मिलेगा। संसदीय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने यहाँ पर दोस्तों 1 बजे राज्यसभा में इस बिल को पेश किया। राज्यसभा में इस समय 236 सांसद हैं, जिस वजह से यहाँ बहुमत के लिए
119 सांसदों के समर्थन की जरूरत पड़ती है। राज्यसभा में बीजेपी के खुद के 98 सांसद हैं। और दोस्तों ऊपरी सदन राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पर आपको बताते चलें, एनडीए के कुल सदस्यों की संख्या 118 के करीब है। 6 मनोनीत सदस्यों को भी जोड़ लें तो आमतौर पर सरकार के पक्ष में ही मतदान करते हैं। तो नंबर गेम में एनडीए 124 तक पहुंच रहा है, जो विधेयक पारित कराने के लिए 119 से 5 अधिक है। कांग्रेस के 27 को मिलाकर इंडिया ब्लॉक के दलों के कुल 88 ही सदस्य हैं राज्यसभा में। बड़ी खबर दोस्तों आ रही है सुप्रीम कोर्ट से निकलकर। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सार्वजनिक करेंगे अपनी संपत्ति। जजों की बैठक में लिया गया अहम फैसला। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपनी संपत्ति को सार्वजनिक करेंगे। शीर्ष अदालत में हुई न्यायाधीशों की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। बैठक में तय हुआ कि जज अपनी संपत्ति की घोषणा मुख्य न्यायाधीश के सामने करेंगे। दोस्तों बाद में इसे कोर्ट की वेबसाइट पर भी सार्वजनिक किया जाएगा। इसे कोर्ट की वेबसाइट पर घोषित करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट का स्वैच्छिक फैसला होगा। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट के मुताबिक बैठक में जजों ने संकल्प लिया कि न्यायाधीश जब भी पदभार ग्रहण करेंगे या कोई अहम जिम्मेदारी लेंगे तो उनको मुख्य न्यायाधीश के सामने अपनी संपत्ति की घोषणा करनी होगी। सीजीआई को भी अपनी संपत्ति की घोषणा करनी होगी। हालांकि जजों की संपत्ति की सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर घोषणा करना स्वैच्छिक होगा। जी हां दोस्तों, ये यहाँ पर ताज़ा बड़ी खबर निकल के आई है। लगातार यहाँ पर हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा का मामला सुर्खियों में बना है, उसी बीच सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला भी आया। वक्फ संशोधन बिल पारित हो गया, लोकसभा से राज्यसभा में पेश किया गया। दोस्तों एआईएमआईएम सांसद ओवैसी ने बिल की कॉपी तक सदन में फाड़ दी, फिर स्पीकर से वोटिंग कराई तो 288 सांसदों ने बिल के पक्ष में, 232 ने विरोध में वोट डाला। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अब यहाँ पे बड़ा ऐलान ओवैसी की पार्टी ने भी कर दिया है। स्पष्ट किया गया है दोस्तों, ओवैसी ने बिल की कॉपी फाड़ी और फाड़ दिया बिल और कार्रवाई बीच में छोड़कर वॉकआउट कर गए। जाने से पहले उन्होंने कहा कि वक्फ बिल का मकसद मुसलमानों को जलील करना है। दोस्तों वहीं उन्होंने यहाँ पर सीधे तौर पर कहा कि देश के केंद्रीय गृह मंत्री साहब पर निशाना साधा। दोस्तों आपको बताते चलें, ओवैसी ने भी स्पष्ट किया इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, चुनौती दी जाएगी इस बिल को, इसे असंवैधानिक बताया। इसी के साथ दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों सोनिया गांधी का भी बयान आ गया। वक्फ बिल जबरन पारित कराया गया। सोनिया गांधी ने विधेयक को लेकर की गई जल्दबाजी के लिए सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों आपको बताते चलें, साथ ही यहाँ पर विपक्षी दल हमलावर हैं और कह रहे हैं कि असली अपराधी तो जेडीयू, टीडीपी और आरएलडी और चिराग पासवान की एलजेपीआर है। उम्मीद है कि अल्पसंख्यक इसे याद रखेंगे। वास्तविक परिणाम दोस्तों जो था उसके अनुसार 56 का अंतर था और यहाँ पर जेडीयू 12, टीडीपी 16, आरएलडी 2, एलजेपी 5 सीटें यहाँ पर मिलाई जाएं तो दोस्तों इंडिया गठबंधन को अगर ये लोग वोट करते तो उसकी यहाँ पे ताकत ज़्यादा होती, 267 होते इंडिया गठबंधन के वोट और बीजेपी के 35 घटा दें 288 में तो 253। अगर ये लोग खिलाफ हो जाते तो इंडिया गठबंधन भाजपा को 14 वोटों से हरा देता। देख सकते हैं अब तो सोशल मीडिया यूजर्स भी कमेंट करते नजर आ रहा है कि जेडीयू इस साल बिहार में समाप्त हो जाएगी। बिहार में दोस्तों इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले मुस्लिम संगठन अब लामबंद हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं और जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं। सीधे तौर पर जेडीयू की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स लिख रहे हैं कि इस साल जेडीयू का यह अंतिम चुनाव होगा क्योंकि इसके बाद जेडीयू पार्टी समाप्त हो जाएगी। ये थी दोस्तों बड़ी खबरें। आप लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ राय है खबरों पर, आप भी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ भी। आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।